Dear student, Assalamu alaikum. Today we start our lecture number 4, class 7, A, B, C, D. Subject computer study. Subject teacher name Kabil Shah QS. Teacher my WhatsApp number is 0332894546. Today we discuss chapter number 2, software. And following topic will be discuss operating system, function of operating system. That is booting at your page सेकंड और थर्ड चैप्टर नंबर 2 के दूसरे या तीसरे पेज पे ये वाला टॉपिक मौजूद है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आफ्टर कंप्लीट वाचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम इंशाल्लाह जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड रिसोर्सेज। ये कंप्यूटर के साथ जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं उनको क्या कर रहा होता है, ये मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है। और कंप्यूटर के जो ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन, जैसे आपको कोई डेटा को, कोई फाइल को क्रिएट करना, फाइल को सेव करना, फाइल को डिलीट करना, फाइल को सर्च करना, मीन डिलीट, सर्च, क्रिएट, सेव, कट, कॉपी, पेस्ट, ये वाले जो काम है इनको आप ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है जी। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर। हमने कल भी डिस्कस किया था कि बेसिकली क्या होता है कि जो कंप्यूटर यूजर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, मीन कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के दरमियान इंटरफेस का काम करता है। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन कंप्यूटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पे क्या हो रहा होता है, रन हो रहा होता है। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ज़रा है कोई कंप्यूटर के ऊपर एटलीस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना लाजमी है, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई काम भी, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। और ये कंप्यूटर की असल में जो रूह है। एग्जाम्पल हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट विंडो के मुख्तलिफ वर्जन है। विंडो 95, विंडो 98, विंडो 2000, विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, और लेटेस्ट वर्जन जो है वो विंडो 10 है। और एप्पल वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके लिए मैकोटॉच, मैक ओएस है, इसके अलावा लाइनक्स भी है, यूनिक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस है। ये सारे जो है ये आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये कंप्यूटर के ऊपर क्या होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए। ये हम इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में भी डिफाइन कर चुकी हैं। और आज जो टॉपिक जो था वो हमारे पास क्या था, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉलोइंग आर सम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 1, बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस। जो फर्स्ट पहला फंक्शन है वो क्या है, बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस। ऑल द सिस्टम फाइल आर लोडेड इनटू रैम ऑफ कंप्यूटर बाय ओएस। जब आप अपने कंप्यूटर का पावर बटन को प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं, तो आपका सबसे पहले क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रैम के अंदर लोड होता है, और फिर क्या कहता है वो हार्ड ड्राइव से सिस्टम फाइल जो सिस्टम को ऑपरेट कर रही होती हैं उनको क्या करवाता है, लोड करवाता है, किसके अंदर, रैम के अंदर। और अगर कोई चीज़ रैम के अंदर लोड होगी तब वो प्ले होगी, या वो क्योंकि सीपीयू उसको यूज़ कर सके, क्योंकि सीपीयू डेटा रैम से लेता है। तो इसलिए बेटा जो हमारे पास एक ओएस का काम करता है कि सिस्टम फाइल को आपकी रैम के अंदर लोड करना। और OS आल्सो प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, सो यूजर इंटरेक्ट विद कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके पास यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, ताकि जिसकी मदद से यूजर क्या करता है, अपने हार्डवेयर के साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्ट करता है। दो तरह के इंटरफेस होते हैं, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो कमांड लाइन इंटरफेस जो था MS डॉस के अंदर था, और यूनिक्स के अंदर था। और जो MS डॉस तो वो कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी कंप्यूटर पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई फाइल क्रिएट करनी है, सेव करनी है, डिलीट करनी है, सर्च करनी है, तो उसके लिए उसकी कमांड को रिमेंबर करना पड़ता है। अगर आपको कमांड आती है तो आप ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको कमांड नहीं आती तो ये वाले ऑपरेशन सेव, क्रिएट, डिलीट, सर्च नहीं कर सकते। तो इसलिए ये क्या होता है, डिफिकल्ट टू यूज़ होता है, इसको यूज़ करना क्या होता है, मुश्किल होता है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि ये स्पेस कम लेता है, क्योंकि जो टेक्स्ट फाइल होता है, क्योंकि इसमें फिक्स वगैरह तो नहीं होती, और इसके अंदर आप माउस का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, आप सारा का सारा काम कीबोर्ड से करना होता है। और दूसरा जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो कि विंडो है,
लाइनिक्स है, मैक ओएस है, जिसके अंदर क्या होते हैं, आइकन बने होते हैं। आइकन क्या होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर का आइकन है, रिसाइकल बिन का आइकन, इस तरह के आइकन होती है। तो इसमें अगर हमें कमांड नहीं भी आती तो हम क्या करते हैं, माउस की मदद से क्या कर सकते हैं, उनको ओपन वगैरह कर सकते हैं। ये क्या होता है, ईजी टू यूज़ होता है, क्योंकि हमें इनके अंदर कमांड को रिमेंबर करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ठीक है, तो ये थे आपके पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन, मैनेजिंग प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा आपके पास काम है कि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम को मैनेज भी करते हैं। मैनेज का मतलब पहले इसको डिफाइन कर, इसको रीड आउट कर लेते हैं, फिर इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। टू हेल्प द यूजर द ओएस मैनेज ऑल द प्रोग्राम एट वंस। कि ओएस क्या करता है कि कंप्यूटर के अंदर आप सपोज आपने एक टाइम पे दो फाइल, अभी आप देखें तो मेरे सामने, आपके सामने मेरे कंप्यूटर पे इस टाइम पे दो या तीन फाइल ओपन हुई है। एक तो ड्राइव ओपन है जिसमें CDE, एक तो ये है। इसके अलावा आपकी जो एक्सरसाइज है उसकी जो मैंने पिक्स बनाई हुई हैं सॉफ्ट कॉपी की जरूरत में, वो वाली भी क्या है, एक ओपन है। और ये आपका जो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, इसकी भी आपकी जो स्लाइड है वो भी ओपन है। ठीक है, अभी क्या है कि आपके फ्रंट पे फ्रंट में जो आपके फ्रंट पे होता है, और बैकग्राउंड जो आपको नजर नहीं आ रहा था, अभी जो आपके सामने जो आ रहा है, ये आपके पास क्या है, आपकी स्लाइड वाली जो मैंने आपकी स्लाइड बनाई हुई है, तो वो बेसिकली क्या आपके सामने बैकग्राउंड में है। और ये एक्टिव प्रोग्राम है। और जो डी एक्टिव है वो आपके पास जो आपकी एक्सरसाइज की पिक्स हैं, ठीक है, जो फोटो एडिटर के अंदर ओपन है, वो अभी बैकग्राउंड में है। और जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, मिनिमाइज करूंगा, तो अब सामने क्या आ जाएगी, वो वाली पिक्स आ जाएगी। तो मीन के यूजर क्या करता है, वो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के अंदर इजीली क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है। एक्टिव और करंट प्रोग्राम जो कि अभी आप सामने डिस्प्ले हो रहा है, केप्ट इन बैकग्राउंड सामने रखता है, वाइल अदर प्रोग्राम डज नॉट बी यूज आर केप्ट इन बैकग्राउंड, जो अभी इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो वो क्या होते हैं, वो बैकग्राउंड में पड़े होते हैं। इनके तरह आपके पास उसकी जो पिक्स है, मैं आपको इसके बाद जब ये वीडियो के लास्ट में जब एक्सरसाइज में जाएंगे तब मैं आपको ओपन करवाऊंगा। द यूजर कैन इजीली स्विच बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम यूजिंग द ओएस। ओएस की मदद से आप ले सकते हो कि आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के अंदर इजीली स्विच कर सकते हैं। जो इसमें इंसान उस पर क्लिक करेंगे तो वो सामने आ जाएगा, और इस पे क्लिक करेंगे तो ये सामने आ जाएगा। तो ज़ाहिर है जब आप एक प्रोग्राम 1 पे क्लिक करते हो, प्रोग्राम 2 डीएक्टिव हो जाता है, और प्रोग्राम 1 एक्टिव हो जाता है। और जब आप प्रोग्राम 2 पे क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम 1 जो होता है वो डीएक्टिव हो जाता है, और प्रोग्राम 2 क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं यूजर क्या है, इजीली स्विच कर सकता है कभी प्रोग्राम 1 पे, कभी प्रोग्राम 2 पे। ठीक है, तो इसका क्या था, सेकंड फंक्शन। फाइल मैनेजमेंट, द डेटा स्टोर ऑन हार्ड ड्राइव इज कॉल्ड फाइल। हार्ड ड्राइव में जितना भी डेटा स्टोर होता है वो फाइल और फोल्डर की फॉर्म में होता है। ऑल द फाइल एंड फोल्डर ऑन कंप्यूटर आर मैनेज बाय ओएस। कंप्यूटर के अंदर जितना भी डेटा जो स्टोर होता है वो फाइल एंड फोल्डर की फॉर्म में होता है। फाइल एंड फोल्डर की फॉर्म में तब स्टोर करते हैं कि इसको सर्च करना आपके लिए क्या होता है, ईजी होता है। ठीक है, तो ये कौन करवा रहा होता है, तो इनको तमाम को मैनेज फाइल, ये फोल्डर बनाने, कोई डेटा को डिलीट करना, ये सारे काम कौन करवा रहा होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। इसके अलावा आप इसके ऊपर मुख्तलिफ कमांड अप्लाई करते हो, जैसे कट कॉपी और पेस्ट। ये वाली डेटा को मूव करवाने की कमांड है। कट के अंदर क्या करते हो कि आप ओरिजिनल फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाते हैं, और कॉपी के अंदर आप उसकी डुप्लीकेट क्रिएट करके एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाते हैं। और क्रिएट के अंदर जब आप न्यू फाइल को क्रिएट कर रहे होते हैं, सेव के अंदर आप लोग क्या करते हैं, एक न्यू फाइल को सेव कर रहे होते हैं। जब आप सेव करते हैं तो वो हार्ड ड्राइव में चली जाती है। रैम के अंदर जो डेटा होता है वो टेम्परेरी होता है, नहीं जब तक कंप्यूटर ऑन है, लाइट है, तो कंप्यूटर के करके जब तक कंप्यूटर काम कर रहा है तो डेटा उसमें यूज होगा। जैसे ही अगर कंप्यूटर को आपने ऑफ कर दिया, ऑफ हो गया, तो उससे डेटा ऑटोमेटिकली क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए रैम को वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी जब तक वोल्टेज है तब तक उसमें डेटा रहेगा, जैसे ही वोल्टेज चली जाएगी तो डेटा क्या कर जाएगा, वो डिलीट हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस डेटा को सेव कर देते हैं। जब हम सेव करते हैं तो आपको डेटा हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है, और हार्ड ड्राइव में जब तक हम खुद डिलीट ना करें तो वो डिलीट नहीं होता। इसके अलावा हम किसी फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं, किसी फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। ये कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा आपके जो ओएस होता है वो आपके रिसोर्सेज को भी एलोकेशन करवाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम को जब सीपीयू एलोकेट होगा तब वो वाली फाइल ऑपरेट होगी, या सीपीयू उसको ऑपरेट करेगा। और उसको एलोकेट कौन करवा रहा होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का रहता है। ये सारे ऑपरेशन किसके अंदर आ जाते हैं, ये सारे काम फाइल मैनेजमेंट में आते हैं। और फाइल मैनेजमेंट कौन करवा रहा होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा होता है। फोर्थ फंक्शन जो कि लास्ट फंक्शन है,
कॉन्फ़िगरिंग द डिवाइसेस। डिवाइसेस क्या होता है, कंप्यूटर के साथ जितनी भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनकी क्या होते हैं, ड्राइवर होते हैं। कुछ डिवाइसेस जो कॉमनली यूज होने वाली होती है, क्योंकि ड्राइवर के बगैर डिवाइस को आप बेशक अपने कंप्यूटर से अटैच कर दें, वो काम नहीं करेगी जब तक उसकी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगी। जो कॉमनली डिवाइसेस है लाइक माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, इस तरह के जो इनके जो ड्राइवर होते हैं वो विंडो के अंदर इंस्टॉल की जाती हैं। लेकिन जो नॉन कॉमन लाइक स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, लेटेस्ट विंडो के अंदर तो इसके इंस्टॉल कर दिए क्योंकि अब ये कॉमनली यूज होने वाली है। लेकिन जो पुरानी विंडोज थी, विंडो 2000, विंडो एक्सपी, इनके अंदर इनके ड्राइवर नहीं हुआ करते थे। अगर आपने प्रिंटर, स्कैनर वगैरह क्या करना है, आपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना है तो उनके ड्राइवर भी इंस्टॉल करते थे। ठीक है। और आज का जो लेटेस्ट डिवाइसेस आ चुकी, जो प्लग एंड प्ले है, प्लग प्ले में आप कंप्यूटर के साथ क्या करो, अटैच करो, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही उसके जो ड्राइवर है उनको सर्च करेगा और क्या कर देगा, उस डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर देगा। जब तक आज उसके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होते तो आप उस डिवाइस को बेशक अटैच कर दे, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। और ये कौन करवा रहा होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक था। थोड़ा बाकी टॉपिक थोड़े से अगर मैं उनको डिस्कस करता हूँ तो ज़रा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की पहली टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। इसकी अगली दो टाइप्स और भी है, जैसे डिवाइस ड्राइवर है और यूटिलिटी प्रोग्राम। ज़रा उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा जो लेक्चर आएगा उसके अंदर आप क्या करेंगे, उसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो अब थोड़ी सी अपने आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तो मैं पहले अभी मैं स्विच करने लगा हूँ। तो स्विच ऐसे होगा कि ये आपकी रिव्यू ओपन हुई है। ये बेटा आपका आपका एक्सरसाइज का, तो इससे कंसर्न, क्योंकि आज हमने किसको डिस्कस किया था, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और फंक्शन थे बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस, मैनेजिंग प्रोग्राम, फाइल मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरिंग द डिवाइस। तो ये चार फंक्शन हमने डिस्कस किए, चार एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एमसीक्यूज थे। इसमें चार एमसीक्यूज हमने क्या कर देने हैं, इसको कल हमने इसको सॉल्व कर लिया था। और आज हम पांचवा एमसीक्यू जो कि हमारे आज के टॉपिक के बारे में, द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस, मैनेजिंग प्रोग्राम, फाइल मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरिंग डिवाइस। क्योंकि हमने इसके फोर्थ ऑप्शन पढ़ा था कॉन्फ़िगरिंग द डिवाइसेस, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। इसके अलावा जो 6 है ये ज़रा आज प्रोजेक्ट टॉपिक के अंदर नहीं है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 इसको अपनी बुक के ऊपर क्या कर देना है, मार्क कर देना। उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। मैं वीडियो पे अपने भी जाऊँगा तो थोड़ा सा मैं उसको भी हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो उसको मिनिमाइज कर लेते हैं आगे आपको इसकी समझ आ जाए। तो मैंने ये स्लाइड बनाई बेटा, ये दो प्रोग्राम पर, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो इसका जो देख ले, करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज डिवाइसेस। ठीक है। फिलिंग ब्लैंक्स हम उस पर देख लेते हैं। हमने इस बार इसका नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं जो कि फिलिंग ब्लैंक्स है। फिलिंग ब्लैंक्स को इसको इसका व्यू थोड़ा सा बड़ा करते हैं। जो हमारी फिलिंग ब्लैंक्स है बेटा वो आज के टॉपिक के बारे में नहीं, और यही बात मैंने अपने इसमें एमसीक्यूज में लिखी हुई है यहाँ पे। तो देयर इज नो ब्लैंक्स रिलेटेड टू द टुडे टॉपिक, क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जब आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसी तरह इसके इनके जो लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपने अपनी नीड नोटबुक पे लिखना है, जो कि हम कल डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। और व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शन कौन से हैं। बस एक ही क्वेश्चन देखिए, तो बाकी हमारे कंसर्न क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। और इसका जो दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट है, इसको हम इंशाल्लाह आज अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये आपने क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसके पार्ट आपने नीड नोटबुक में लिखना, और यही आपने मुझे फिर अपनी असाइनमेंट की सूरत में भेजनी है। कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें इसमें वर्ड फाइल बनाकर भेज दे बेटा, जब ये चैप्टर एंड होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी वर्ड फाइल भी सेंड करूंगा। लेकिन आप इस अपनी वीडियो से भी आपने इनको क्या कर सकते हैं, अपनी नीड नोटबुक में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू है उसको अपने अपनी बुक पे मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसको भी अपनी बुक पे मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये अपनी अपनी नीड नोटबुक पे लिखना है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको आपने अपनी रफ नोटबुक में लिखना है। जब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, इसकी 5 पार्ट है, तो इंशाल्लाह फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 जो अपने रफ पे लिखा होगा उसको अपनी अपनी नीड पे उतार लेना, ताकि उसका सीक्वेंस ब्रेक ना हो। ठीक है।
तो अब हम इस पे क्या करते हैं, अपनी दोबारा से अपनी स्लाइड्स पे आते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, जो था व्हाट आर दी मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने पढ़ा था मेन फंक्शन 4 है। द मेन, इसका आंसर जो है, मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस, मैनेजिंग प्रोग्राम, फाइल मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस। तो ये क्या थे, इसके 4 फंक्शन है। इसको अपनी नीड नोटबुक पे आपने इसको लिख लेना है, और लिखने के बाद आपने ये वाला काम मुझे असाइनमेंट की सूरत के अंदर, ये आपका होमवर्क भी है, और ये आपने मुझे अपनी असाइनमेंट की सूरत में मुझे सेंड कर देना है, ठीक है, ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क्स हो सके। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्यों क्वेश्चन नंबर 4, तो एक्सप्लेन सम ऑफ द मेन फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन ये, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये अपनी रफ नोटबुक में लिखिएगा, इसको आपने नीड नोटबुक पे नहीं लिखना, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज विच इज ओनली अंडरस्टूड बाय मशीन। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज, जो कि बाइनरी लैंग्वेज या 0-1 की फॉर्म में होती है, जिसको आप मशीन लैंग्वेज कहते हैं, उनके अंदर डेवलप की जाती हैं, और जिनको, और उस मशीन लैंग्वेज को सिर्फ और सिर्फ आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। इट इज डिफिकल्ट टू यू मैनिपुलेट, क्योंकि ये 0-1 की फॉर्म में होती है, उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसके ऊपर कोई भी मैनिपुलेशन या उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने आपके लिए क्या होते हैं, इनको ऑपरेट करना, इनको लर्न करना आपके लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वेरी क्लोज टू सिस्टम, ये कंप्यूटर हार्डवेयर के ज़्यादा करीब होते हैं, क्योंकि 0-1 की लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तो इसलिए ये करीब होते हैं। द स्पीड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज फास्ट। ज़रा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, उनको ट्रांसलेट किया जाता है। जबकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ये क्योंकि मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती हैं, इसलिए इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, तो इसलिए इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, तो ये इसके क्या थे, ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर थे। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ द ओएस हेल्प टू कॉन्फ़िगर डिवाइसेस। वही हमने जो 4 फंक्शन है, व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न ऑन, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, द ओएस चेक ऑल द डिवाइस ड्राइवर, जितनी भी कंप्यूटर के साथ जितनी भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होती है, उनकी डिवाइस ड्राइवर को चेक करेगा। व्हेन अ न्यू डिवाइस इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, आज कितनी प्लग एंड प्ले है, जब आप कंप्यूटर के साथ कोई डिवाइस को करते हैं, अटैच करते हैं, उसकी क्या करेगा, ओएस हेल्प फाइंड द लेटेस्ट ड्राइवर, उनके ड्राइवर करेगा, फाइंड करेगा, और साथ ये कर देगा, उनको कॉन्फ़िगर कर देगा, मीन कि उन वो यूज़ करने के काबिल बना देगा उनको। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट आपने किए। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपने अपनी रफ नोटबुक पे लिखना है, जब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा तब इसको हम नीट बुक पे लिख लेंगे। ठीक है, तो अपना आपने अटेंडेंस मुझे अपने सब ग्रुप, जो कि क्लास 7 कंप्यूटर स्टडी KMCB के नाम से है, मैं लिंक भी इस वीडियो के साथ ही शेयर कर दूंगा, और आपका जो होम टास्क है, ये अपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है बेटा, जो आपकी साइज में गिवन है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQ, उसको अपने बुक पे मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी ज़रा भी अदगिया नहीं है, इसको भी बुक पे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को अपनी नीड नोटबुक में लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 4 को आपने, जो उसके आगे सब पार्टी सारे आपने रफ नोटबुक पे लिखना है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0332894549 पे सेंड कर सकते हैं। अगर वॉइस का इशू है, तो आप अपने हैंड फ्री का यूज़ कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।